हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। रोज़ शाम 4 बजे आपकी लाइव क्लास हुआ करती है टीजीटी की, तो आप उसे ज़रूर अटेंड किया करें। आपकी यूनिट फर्स्ट चल रही है आहार एवं पौष्टिकता, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं संतुलित आहार, जिसका सेकंड पार्ट है संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसको पढ़ेंगे। तो आपको संतुलित भोजन को जो प्रभावित करने वाले कारक कौन है, आज इसको जानते हैं। तो संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाले कारक आयु है, लिंग है, परिश्रम है, मौसम, जलवायु, स्वास्थ्य, विशेष अवस्था है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको संतुलित भोजन क्या होता है अच्छी तरह समझा दिया है। अगर आपने इससे पहले वाली मेरी क्लास ना देखी हो तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ टीजीटी 2020 एग्ज़ाम डाली है और पहले की जितनी भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। तो आज जो टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं। तो संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए कि संतुलित भोजन की आवश्यकता सभी को होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको संतुलित भोजन की आवश्यकता नहीं। पर क्या होता है कि शरीर की आवश्यकता के अनुसार, व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्व की मात्रा भी क्या होती है, अलग अलग होती है, जिससे संतुलित भोजन में क्या होता है, डिफरेंस पाया जाता है, भिन्नता होती है। जो भोजन किसी के लिए संतुलित भोजन होगा तो वही भोजन किसी के लिए क्या होगा, पर्याप्त भोजन होगा, क्योंकि उस पोषक तत्व की उसे आवश्यकता नहीं है उस स्टेज पे, पर उसके जो व्यक्ति को मिल रहा है उसको आवश्यकता है, इसलिए वो उसके लिए संतुलित भोजन है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। जिसमें पहले आता है आयु, एज। तो एज संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाला कारक है। जैसे कि आप जान लीजिए एक बच्चा है, वो बहुत छोटा है, तो उसे एक वयस्क की अपेक्षा ज़्यादा निमाणक, जो ज़रा अच्छी तरह निर्माण कर सके, शारीरिक निर्माण कर सके, ऐसे तत्वों की जो आवश्यकता बहुत अधिक होती है, जिससे उसका क्या हो सके, उचित वृद्धि और विकास हो सके। उसी की अपेक्षा वृद्धावस्था में क्या होता है कि पाचन शक्ति और जो शरीर की क्रियाशीलता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ऐसे व्यक्तियों को सुपाच्य भोजन देना चाहिए और पोषक तत्वों से कम ऊर्जा वाला व पोषक तत्वों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए भोजन देना चाहिए। तो ऐसे करने से आप देख रहे हैं एक छोटे बच्चे को वृद्धावस्था में कितना पोषक तत्वों में अंतर आ गया। अब दूसरा आपका आता है लिंग। तो आपकी जो स्त्री होती है, स्त्री की अपेक्षा पुरुष को अधिक पोषक तत्व वाला भोजन देना चाहिए, जिसमें आपका निवारक तत्व आता है, क्योंकि पुरुषों का जो भार होता है, शरीर का गठन होता है, उनका आकार होता है, उनकी क्रियाशीलता होती है, वो स्त्रियों से के अकॉर्डिंग अधिक होती है। तो उन्हें अधिक क्रियाशीलता के कारण उन्हें निमारक तत्व वाले जैसे प्रोटीन है, खनिज लवण है, इनकी आवश्यकता अधिक होती है, उनको देना चाहिए, जिससे उनके अंदर जो तंतुओं की क्षतिपूर्ति है वो पूरी हो सके। साथ ही जो स्त्रियां होती हैं उन्हें स्तनपान और गर्भावस्था में अधिक पोषक और सुरक्षात्मक तत्वों की जो होती है आवश्यकता बहुत अधिक होती है, जैसे आपका विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, इनकी। फिर आपका आता है परिश्रम। देखिए, जो जितना व्यक्ति परिश्रम करेगा उसके उतना ही क्या होगा, ऊर्जा खर्च होगी। और उसकी शरीर की जो कोशिकाओं की टूट फूट भी क्या होगी, अधिक होगी। उससे शरीर निर्माणक तत्व की क्या होगी, आवश्यकता भी अधिक होगी। और ऐसे व्यक्ति को शरीर में निर्माणक तत्व की वाले तत्वों की आवश्यकता भी अधिक होगी। तो ऐसे शारीरिक भार करने वाले जो अधिक परिश्रम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को संतुलित भोजन एक जो साधारण व्यक्ति है उसके अकॉर्डिंग
अधिक पोषक तत्व वाला देना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को कैसा भोजन देना चाहिए। फिर मौसम और जलवायु भी संतुलित भोजन को प्रभावित करते हैं। जैसे ठंडे मौसम और ठंडे जलवायु में रहने वाले व्यक्तियों को ठंड से शरीर की रक्षा के लिए क्या गर्म जलवायु वालों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा वाले भोजन की आवश्यकता होती है। जो ठंडे वायु और जलवायु में रहते हैं, ठीक है, जो व्यक्ति ठंडे मौसम में और ठंडे जलवायु में रहते हैं, उन्हें जो गर्म जलवायु वाले की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की वाले भोजन की आवश्यकता होती है। और गर्म जलवायु वालों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील भी रहते हैं वो लोग। इससे उनके शरीर की क्या होती है, तंतु की क्षति जो होती है वो अधिक होती है और उन्हें अधिक निवारक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये कहना चाहते हैं जो ठंडे मौसम में रहते हैं, उन्हें गर्म जलवायु वाले लोगों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये गर्म जलवायु वालों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। गर्म जलवायु वाले जो हैं उनकी अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। और इनमें क्या होती है, ठंडे जलवायु वालों में इसमें जो कोशिका हैं, तंतुओं की क्षति क्या होती है, बहुत अधिक होती है। उन्हें इसलिए कैसा अधिक निवारक तत्व वाले पोषक तत्व देने चाहिए। श्वास भी संतुलित भोजन को प्रभावित करता है। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति को जो है नॉर्मल भोजन भी दे देंगे चलेगा, पर एक अस्वस्थ व्यक्ति को अगर आप पर्याप्त बिना पोषक तत्वों वाला भोजन दे देंगे तो क्या होगा, उसका शरीर और बिगड़ता जाएगा, उसके शरीर में जो रोग लगता जाएगा, उसके शरीर में क्या होगा, जो शरीर की तंतु की टूट फूट होना क्या हो जाएगा, अधिक होने लगेगी। उसकी जब वो बीमार हो जाएगा व्यक्ति तो क्या होने लगेगा, बीमारी के कारण उसके शरीर में तंतु की जो टूट फूट होने लगेगी वो अधिक होने लगेगी। उसे निवारक और फिर कैसा निवारक और सुरक्षात्मक तत्व की क्या होगी, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। क्योंकि बीमारी में क्या होता है, व्यक्ति की जो पाचन शक्ति होती है वो कमज़ोर हो जाती है, इसलिए उसे सुपाच्य भोजन और अर्धतल भोजन देना चाहिए जो उसके लिए बहुत लाभदायक है। फिर आपका आता है विशेष अवस्थाएं। तो व्यक्तियों की कुछ विशेष शारीरिक अवस्थाएं भी पोषक तत्वों, भोजन के प्रकार और मात्रा को निश्चित करती हैं। कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं, कुछ ऐसी स्टेजेस होती हैं जो शरीर की, जिसमें पोषक तत्व की प्रकार, उसकी मात्रा बदल से जाती है, वो निश्चित करनी पड़ती है। वो अवस्थाएं कौन सी बताती हूँ मैं। एक तो पहली आती है आपकी प्रेग्नेंट, जब इंसान प्रेग्नेंट होता है तब। दूसरा तब जब वो स्तनपान कराता है, फीडिंग कराता है तब। तीसरा होता है रोग निवृत्त होने की अवस्था, कोई बड़ी बीमारी उससे एकदम से निवृत्त हुआ, शरीर निछू जाता है। ऑपरेशन के बाद शरीर की अवस्था, जल जाने के बाद शरीर की अवस्था, किसी विशेष रोग होने पर। तो ये सब अवस्था है जब हमें पोषक तत्व की मात्रा, भोजन के प्रकार, उनकी मात्रा को निश्चित करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग देना पड़ता है। तो ये सब तत्व थे जो संतुलित भोजन को प्रभावित करते थे, जो संतुलित भोजन को प्रभावित करने में बहुत योगदान देते थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलती हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।